हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। कि अगर आप संतोषी माता का व्रत करना चाहते हैं तो इस व्रत को किस शुक्रवार से शुरू करें और किस विधि से आप इस व्रत को करें और इस व्रत का समापन होने पर इसका उद्यापन किस तरह से किया जाता है, ये सारी बातें हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता संतोषी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। संतोषी माता के पिता का नाम गणेश और माँ का नाम रिद्धि सिद्धि है, इसलिए संतोषी माता का व्रत करने से आपको गणेश जी और उनकी माँ रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। परिवार में सुख शांति, मनोकामनाओं की पूर्ति और चिंता परेशानियों को दूर करने के लिए माँ संतोषी माता का व्रत किया जाता है। शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि पितृपक्ष में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यदि आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं तभी उन्हें पितृपक्ष में व्रत करें, अन्यथा व्रतों की शुरुआत पितृपक्ष से ना करें। वैसे तो आप अपनी इच्छानुसार कितने भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन माँ संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसके बाद इस व्रत का उद्यापन भी करना होता है। शुक्रवार का व्रत करने से पहले इस व्रत के कुछ नियम भी होते हैं, तो आपको यह व्रत करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। माँ संतोषी के व्रत में खटाई नहीं खानी चाहिए और इस दिन खट्टी चीजें बांटनी भी नहीं चाहिए। व्रत करने वाले को गुड़ और चने का बना प्रसाद खाना चाहिए और जो आप प्रसाद बनाएं वो केवल उन्हीं लोगों में बांटें जो इस दिन खट्टा ना खाएं, या फिर प्रसाद को आप स्वयं ही खा लें। संतोषी माँ को कमल का फूल भी बहुत प्रिय है, तो शुक्रवार को हो सके तो आप पूजा में उन्हें कमल का फूल ही अर्पित करें। संतोषी माता के व्रत की विधि। सबसे पहले आप सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके किसी सुंदर और पवित्र जगह पर एक पट्टा लगा लें या चौकी लगा लें। उस पर माँ संतोषी की कोई फोटो, चित्र या प्रतिमा जो भी आपके पास हो वो रख दें। अब माँ संतोषी के सामने एक कलश में जल भरकर रखें और उसके ऊपर एक कटोरे में जो आपने गुड़ और चने का प्रसाद बनाया है वो रख दें। अब माँ के सामने एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आप माता की चावल, फूल, नारियल आदि से पूजा करें और उन्हें लाल वस्त्र भी या चुनरी अर्पित करें। अब संतोषी माता को गुड़ और चने का भोग भी लगाएं। अब माँ की जय बोलकर आप माँ की कथा सुनें। संतोषी माता की कथा को सुनते समय आप हाथ में गुड़ और चने को रखना ना भूलें। कथा पूरी होने पर आप अपने पूरे परिवार के साथ माँ की आरती करें और इसके बाद अपने हाथ से गुड़ और चना गाय को खिलाएं। इसके बाद जो कलश के ऊपर आपने गुड़ और चना रखा था कटोरी में, उसे सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। अब जो कलश में जल है उसे पूरे घर में छिड़क दें और बचे हुए जल को तुलसी की क्यारी में डाल दें। इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होकर 16 शुक्रवार तक आपको नियमित रूप से उपवास रखना है। संतोषी माता का व्रत शीघ्र विवाह की कामना, अपने व्यवसाय में उन्नति, शिक्षा में उन्नति और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। 16 शुक्रवार तक व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। संतोषी माता के व्रत के उद्यापन के दिन आप उसी तरह से पूजा करें जिस तरह से आप 16 शुक्रवार से करते आ रहे हैं। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको 8 लड़कों को भोजन के लिए निमंत्रण दें। उसके लिए 2.5 सेर आटे का खाजा, 2.5 सेर चावल की खीर और 2.5 सेर चने के साग का भोजन बनाइए। यह भोजन आप बच्चों को बहुत ही श्रद्धा और प्यार से खिलाएं और इसके साथ ही भोजन करने के बाद उन्हें केले का प्रसाद दें और अपनी यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दें। दक्षिणा में आप उन्हें रुपए ना देकर अगर कोई वस्तु दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। संतोषी माता का व्रत करने वालों को खट्टी चीज़ें जैसे अचार, दही, टमाटर या अन्य कोई चीज़ छूना और खाना भी मना होता है और जो लोग प्रसाद खाते हैं उनके लिए भी ये खट्टी चीज़ें खाना मना होता है। इस तरह से विधि विधान से पूजन करने पर माँ प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों के दुख और दरिद्रता को दूर करती हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और वैभव भी आता है।
संतोषी माता की आरती। धन्यवाद।